इस मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। पेपर लीक की सीबीआई जांच करेगी। एनटीए ने एक्स पर पोस्ट कर दी है जानकारी। 23 लाख छात्रों को फिर से नीट की परीक्षा देनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, नीट की परीक्षा के संदर्भ में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मई को परीक्षा ली गई थी, लेकिन इस मामले में पेपर लीक की जानकारी सामने आई थी, जिसकी जांच करने के लिए सीबीआई की टीम का गठन हुआ है। सीबीआई की टीम इस मामले की जांच पड़ताल करेगी, लेकिन 23 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा को लिखा था और उनके भविष्य का सवाल है। जाहिर तौर पर उन्होंने बड़ी तैयारियां की होगी, बड़ी मेहनत की होगी, कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन उस परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए ने एक्स पर पोस्ट कर इस बाबत जानकारी दी है और 23 लाख छात्रों को अब फिर से उसी मेहनत के साथ परीक्षा लिखनी होगी, तैयारी करनी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 3 मई को यह परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर बनने की तैयारी जितने भी छात्र करते हैं वो इस नीट की परीक्षा में बैठते हैं और मेडिकल से जुड़ी हुई ये परीक्षा है, जिस परीक्षा को लिया जाता है हर वर्ष। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि नीट की परीक्षा जो इस साल यानी कि 2026 में 3 मई के दिन जिन भी परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को लिखा था, उन्हें इस बात की जानकारी अब होनी चाहिए कि उनकी लिखी गई परीक्षा व्यर्थ हो गई है, क्योंकि पेपर लीक का ये मामला सामने आ चुका है और इसी मामले को लेकर गंभीरतापूर्वक सीबीआई जांच पड़ताल करेगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, यानी कि एक बार दोबारा से फिर से शुरुआत से वही मेहनत, वही परीक्षा फिर से उन परीक्षार्थियों को देनी होगी। हालांकि आपको बता दें कि परीक्षार्थी इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी करते रहे हैं, मांग भी करते रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ जाते हैं किसी भी परीक्षा में, क्योंकि इससे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में अटक जाता है, परेशानी होती है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी। तो पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी एनटीए ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और 23 लाख छात्रों ने इस परीक्षा को लिखा था। इस परीक्षा को 23 लाख छात्रों ने दिया था और आप जरा सोचिए कि जितने भी छात्र जिन्होंने इस परीक्षा को लिखा होगा, उन्होंने कितनी तैयारी की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितनी पढ़ाई की होगी। और आप समझिए कि अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो वो सारी मेहनत, वो सारी तैयारियां व्यर्थ चली जाती है। और अब जब दोबारा से परीक्षा देनी होगी तो फिर से वही तैयारियां होंगी। और कुछ छात्र तो इस बात को भी नाराज हो जाते हैं लेकर कि भाई भविष्य हमारा अधर में अटक गया, क्योंकि 1 साल में ये परीक्षा ली जाती है। अब दोबारा ये परीक्षा कब ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, किस जगह ली जाएगी और किस तरह से दोबारा तैयारी करनी होगी, ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। और जाहिर तौर पर बहुत तैयारियां इन बच्चों को करनी पड़ती है, परीक्षार्थियों को करनी पड़ती है, क्योंकि ये परीक्षा कठिन होती है। आप समझिए कि अगर डॉक्टर बनना है, जिस परीक्षा में आपको बैठना है, उस परीक्षा में बैठने के लिए आपको कितनी तैयारी करनी होगी। कठिन होता है इस परीक्षा में बैठना, इसे लिखना। और उस परीक्षा को जब रद्द कर दिया जाता है, इस तरह के मामलों से जुड़ी हुई जब खबर सामने आती है कि पेपर लीक हो गया, तो अभ्यर्थी नाराजगी जाहिर करते हैं। और उनकी नाराजगी जो है वो वाजिब भी है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ उन्होंने तैयारी की होती है। एक लंबा अंतराल भी होता है परीक्षा के बीच में, 1 साल का वक्त लगता है और 1 साल की तैयारी करते हैं। कुछ छात्र तो दोबारा तिबारा भी परीक्षा में बैठते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि शायद इस बार कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा भविष्य उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर वो परीक्षा रद्द हो जाती है तो आप जरा सोचिए कि इन छात्रों पर क्या बीतती होगी, इन परीक्षार्थियों पर क्या बीतती होंगी। उन्हें लगता होगा कि सारी मेहनत उनकी जाया हो गई, सारी मेहनत उनकी बर्बाद हो गई। और 3 मई को ये परीक्षा ली गई थी। आपको बता दें हाल फिलहाल में ही ये परीक्षा हुई है और 3 मई को परीक्षा होने के बाद आज 12 मई की तारीख है, जिस दिन इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एनटीए की तरफ से इस बात की जानकारी पोस्ट के जरिए दी गई है और अब छात्रों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है।
और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। शंकर, क्या जानकारी है आपके पास? इस परीक्षा को अब रद्द तो कर दिया गया है, इसके लिए जानकारी भी दी जा चुकी है, अब आगे क्या होगा और छात्रों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, बेहद दुखद खबर कही जा सकती है उन छात्र छात्राओं के लिए जो बेहद परिश्रम करके इस ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। और जिस तरह से परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना, उससे जुड़ा हुआ जो भ्रष्टाचार का मामला है, निश्चित तौर पर ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एनटीए के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है उस रद्द करने का, तो अब इस मामले में केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हुई है इस मामले में, और सीबीआई से इस मामले की जांच पड़ताल करवाई जाएगी। जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा यह जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि किन किन आरोपियों की भूमिका रही है, और खास तौर पर इस मामले में क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ लोगों की भूमिका भी यहाँ पे संदिग्ध है, और क्या इस मामले में कुछ अन्य सरकारी और प्राइवेट लोगों की भी भूमिका जो है उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और कहा जा सकता है कि इस मामले की जो एक जड़ तक पहुंचने का प्रयास सीबीआई करेगी। सीबीआई की जो विशेषता है, इस तरह के मामलों में पहले भी कई तरह के जो ऐसे एग्जाम्स जो पहले कैंसिल हुए थे या जिनके प्रश्न पत्र लीक हुए थे, उससे जुड़े मामले में सीबीआई इस तरह के मामलों को बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जानी जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हुई है, सीबीआई से इस मामले पर जांच करवाने का जो एक अनुशंसा किया गया है, तो जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा जल्द ही इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करा जाएगा। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि जो शुरुआती एफआईआर होगा उसमें अज्ञात शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कई अननोन पर्सन के खिलाफ वो मामला रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद जांच का दायरा बढ़ेगा और उसके बाद कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, कई राज्यों से जुड़े हुए कनेक्शंस को खंगाले जाएंगे, और उसके बाद इस मामले की बुनियाद तक पहुंचने के बाद उन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन छात्र छात्राओं के लिए एक झटका जरूर है जो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और काफी समय के बाद तैयारी करने के बाद इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनका प्रश्न पत्र लीक होना या उनसे उसके प्रश्न पत्र की जुड़ी हुई जानकारी समय से पहले बाहर आ जाना, यह अपने आप में बेहद संगीन है। और देखा जाए 3 मई को इस परीक्षा हुआ था और नीट यूजीसी की जो परीक्षा हुई थी, हालांकि पिछले साल भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, लेकिन जो 3 मई को जो परीक्षा हुआ था और वो उसका जो प्रश्न पत्र जिस तरह से लीक हुआ और जिस तरह से तमाम जो एक करप्शन का मामला सामने आया, ये मामला अपने आप में बेहद एक गंभीर है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परीक्षा पेपर लीक होने के संदर्भ में किसी तरह की कोई जानकारी है आपके पास? क्योंकि 3 मई अभी हाल फिलहाल में ही ये परीक्षा हुई है, आज 12 मई की तारीख है, और इस परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने का क्या जरिया था? किस सेंटर पर ये परीक्षा का पेपर लीक हुआ था? क्या व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया था? क्या किसी तरह की कोई जानकारी अभी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, अभी तो शुरुआती तौर पे एनटीए के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि सबसे पहला जो फैसला लिया गया है वो परीक्षा जो 3 मई को हुआ था उसको रद्द कर लिया जाए। रद्द करने के बाद इस मामले में एनटीए के द्वारा एक आंतरिक तौर पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, जांच पड़ताल करवाई जाएगी कि ये किस तरह से इस मामले में प्रश्न पत्र लीक हुए थे, किन किन लोगों की जिम्मेवारी है, ये भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तो आंतरिक तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया एनटीए के द्वारा भी किया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट वो केंद्र तक आएगी। दूसरी तरफ देखा जाए, जांच एजेंसी सीबीआई की जो भूमिका है वो अलग लेवल में होगी। इस मामले में जो स्थानीय पुलिस थाने में जो कई मामले रजिस्टर्ड होंगे, उस केस को सीबीआई के द्वारा टेक ओवर किया जाएगा और टेक ओवर करने के बाद इस मामले पे जांच का दायरा बढ़ेगा। उसके बाद इस मामले पे एनटीए के द्वारा एक और महत्वपूर्ण अभी एक कार्रवाई होनी है। एनटीए के द्वारा इस मामले में जो नई तारीख है परीक्षा की, वो भी जल्द ही घोषणा किया जाएगा, जिससे कि छात्रों के अंदर में कहा जा सकता है कि आंतरिक तौर पे जो एक कला जो है या एक छात्रों के अंदर में एक भावना जो है ये ना आए कि भाई उसके परीक्षा पत्र लीक कर दिया गया। तो ये इस मामले में एक नया जो एक तारीख जो है वो भी जल्द ही मुकर्रर किया जाएगा। छात्रों को बताया जाएगा कि जो अगली तारीख क्या होगी जिसमें वो परीक्षा दे सकते हैं, उसका भी जल्द ही ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका निकल के आई है और कई सरकारी और प्राइवेट लोगों की जो आपसी भूमिका है वो निकल के देखा जाएगा और जल्द ही इस मामले में
कई लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी वाकई शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि छात्रों के लिए आगे क्या कोई बड़ी तैयारी की जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा, नेशनल स्तर पर ये परीक्षा होती है और इस परीक्षा के पेपर का लीक हो जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है और ऐसे में छात्रों का भविष्य अधर में लटकता है। तो कोई ऐसी खास व्यवस्था की जा रही है क्या, कोई ऐसी खास तैयारी की जा रही है आने वाले भविष्य में जो तारीख मुकर्रर की जाएगी, जो परीक्षा ली जाएगी उसके लिए? देखिए, इसके लिए जो एनटीए व्यवस्था करती है, एनटीए अगली जो तारीख है उसका वो घोषणा करेगी, अगली जो तारीख की घोषणा करेगी कि अगली वो कौन सी तारीख होगी जिसमें इस मामले पर परीक्षा लिया जाएगा। तो इसके मामले में अगला वो तारीख जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तारीख मुकर्रर होने के साथ साथ यह जरूर छात्रों को आश्वस्त किया जाएगा कि अगली जो परीक्षा होगी वो एकदम इस मामले पर कदाचार मुक्त और इसके साथ साथ सही तरीके से कराया जाएगा। तो इस मामले की भी औपचारिक तौर पर तमाम व्यवस्था की जाएगी और जल्द ही इस मामले में जो नई तारीख की घोषणा की जा सकती है। जी वाकई शंकर, हम क्या उम्मीद करें, कब तक परीक्षा की तारीख मुकर्रर की जा सकती है, क्योंकि मई के महीने में परीक्षा होती है और इसे 10 से 12 दिन के अंतराल पर ही रद्द कर दिया जाता है, 8-10 दिनों के अंतराल पर। अब क्या परीक्षा अगले महीने हो सकती है या फिर साल भी लग सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, अभी इस मामले में ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। इस मामले पे प्रश्न पत्र को बनाना, प्रश्न पत्र को तैयार करना, उसमें भी वक्त लगता है। तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा और प्रश्न पत्र तैयार करना एक बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। हालांकि इस मामले में जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। इस मामले में अभी तक कुछ कयास लगाना वो जल्दबाजी होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र को तैयार करना, उसकी मुकम्मल एक तैयारी करवाना वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन छात्रों को जरूर आश्वस्त किया जा सकता है एनटीए के द्वारा कि जल्द ही इस मामले में परीक्षा लिया जाएगा। तो अब थोड़ी देर के बाद कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के अंदर में इस मामले में औपचारिक तौर पर तारीख का ऐलान किया जा सकता है। शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या किसी छात्र से, किसी परीक्षार्थी से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, अभी छात्रों से भी विशेष तौर पे बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इस मामले में एनटीए के द्वारा ये फैसला लिया गया। एनटीए के द्वारा परीक्षा रद्द करने का जो फैसला लिया गया और परीक्षा रद्द करने के बाद अब छात्रों के बीच में एक असंतोष और एक ऐसी भावना जो है जरूर आ रही है। लेकिन किस तरह से इस मामले पे अब आगे कार्रवाई होगी, किस तरह से नए परीक्षा की तारीख मुकर्रर की जाएगी, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद छात्रों का रिएक्शन तो बाद में होगा, क्योंकि अब तो छात्र धीरे धीरे छात्रों को जानकारी होगी। एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु बनाने के कवायद में। शंकर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि आगे क्या तैयारियां चल रही है इस परीक्षा को लेकर, और छात्रों की प्रतिक्रिया भी हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हर राज्यों की अगर बात करें, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, मेहनत और विशेष तैयारी कर करके वो परीक्षा में बैठते हैं। और नीट यूजीसी की जो परीक्षा होती है काफी टफ होता है, काफी ये कहा जा सकता है काफी मेहनत के बाद वो छात्र छात्राएं उस परीक्षा में बैठते हैं और तैयारी करते हैं, और फिर से उनको वो वक्त लगाना, फिर से वो अपना एक डेडिकेशन देना, वो बहुत मुश्किल भरा काम होता है। अब परीक्षा रद्द करने की जो घोषणा की गई है एनटीए के द्वारा, अब इस मामले में नई तारीख का ऐलान होगा। नई तारीख के बाद ही इस मामले में तमाम जो जानकारी निकल के सामने आ सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी शुरुआती तौर पर कुछ समय के बाद इस मामले पे यह तय होगा कि छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ जो जल्द से जल्द एक इस परीक्षा की जो तारीख है उसको मुकर्रर किया जाए। शंकर, अगर हम बात करें नीट की परीक्षा की, तो जब भी परीक्षा ली जाती है उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कुछ फीस भी छात्रों को भरनी पड़ती है, परीक्षार्थियों को भरनी पड़ती है। तो क्या एनटीए उस फीस को वापस करेगा? ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फी क्या वापस किया जाएगा? क्या इस संदर्भ में भी कोई जानकारी आपके पास है? निश्चित तौर पे देखिए, एनटीए इस मामले पे जो आपने सवाल है, आपका सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परीक्षा का फी, उसके बाद तमाम जो रजिस्ट्रेशन कराने की जो व्यवस्था होती है, इस मामले में निश्चित तौर पे छात्र छात्राओं को ये जरूर ऐसा प्रयास किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को शुल्क संबंधित मामलों में काफी रियायत दिया जा सकता है। वो रियायत किस तरह से होगा, कितना होगा, वो एनटीए के द्वारा फैसला लिया जाएगा।
तो इस मामले में कहा जा सकता है 2 से 3 दिन के अंदर में कुछ नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारियों को एनटीए के द्वारा घोषित किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो छात्र छात्राएं पहले एग्जाम दे चुके हैं उसी एडमिट कार्ड पे, उसी के आधार पर आगे प्रश्न पत्र परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया जा सकता है। तो उसके लिए तारीख मुकर्रर की जा सकती है। वाकई शंकर, इन सारी बातों को अभी भविष्य के घर में रखते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो यही की जानकारी है कि पेपर को रद्द कर दिया गया है। नीट की परीक्षा जो ली गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के संचालक विपिन जी जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विपिन जी, आप पेपर कैंसिल को कैसे देखते हैं? जाहिर तौर पर आप हजारों लाखों छात्रों को आपने पढ़ाया लिखाया है, नीट के लिए गोल इंस्टीट्यूट जाना भी जाता है, और ऐसे में आज जब ये परीक्षा रद्द हुई है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? इसे दुर्भाग्यपूर्ण के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत दुखद है। 2024 के बाद 2026 एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि 24 के बाद अब लगातार कुछ फेरमिन होगा और सही तरीके से एनटीए बहुत कॉशियस तरीके से, बहुत जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। लेकिन इस तरीके से जो कैंसिल हुआ है एग्जामिनेशन, फिर से दोबारा जो 600 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस इस तरीके से ये सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसे ही ये सूचना मिली है बच्चे तनाव में हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है और वो घबराए से हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे का नीट का कौन सा डेट होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक जो रणनीति बनती है बच्चों को बनाया जाता है, पूरे 1 साल तक उसको तैयार किया जाता है, उस 3 घंटे के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, जो नॉलेज है उसे मार्क्स में कन्वर्ट करने का वो आर्ट सिखाया जाता है, सब कुछ प्रभावित हो चुका है। बच्चे परेशान हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इसमें बहुत जिम्मेवारी लेनी चाहिए ऐसी संस्था को जो इतने छात्रों को, लगभग 22,70,000 से ज्यादा छात्र अपीयर हुए थे और इन बच्चों को वाकई विपिन जी, ये एक मेंटल प्रेशर भी छात्रों के ऊपर क्रिएट करता है, और मुझे लगता है कि इससे छात्रों की परेशानी और भी अधिक इसलिए बढ़ जाती होगी क्योंकि दोबारा से उसी परीक्षा की तैयारी करना, हो सकता है कि पहली बार में किसी छात्र की परीक्षा बेहतर गई हो और शायद अगली बार वो इतनी अच्छी से तैयारी करके ना जा पाए। तो इन सारी चीजों का असर छात्रों के मेंटल प्रेशर पर भी पड़ता है, और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में जब वो परीक्षा देंगे तो क्या उसी तरीके से वो लिख पाएंगे या नहीं, इसकी भी गारंटी तो नहीं होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। छात्रों का तो मनोबल गिरता ही है, साथ में उसके अभिभावक जो बड़ी मेहनत से, मैं बताऊं आपको, बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पिछले 28 वर्षों से लगभग 20,000 से ज्यादा छात्र डॉक्टर बने हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं। उसमें लगभग 60% ऐसे अभिभावक होते हैं जो बड़ी मेहनत से कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे गार्जियन की संख्या सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ। इन अभिभावकों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 2024 में हमने देखा है वो कैसे परेशान हो रहे थे और किस तरीके से बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक बार तैयारी पूरी हो जाने के बाद दोबारा उस टेम्परामेंट के साथ लगना उस अभिभावक के लिए भी, उन बच्चों के लिए बहुत टफ होता है। विपिन जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है, 23 लाख छात्र फिर से परीक्षा देंगे। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। नई तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई दोबारा ये परीक्षा कराई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। दोबारा अब कब परीक्षा ली जाएगी इस पर भी एनटीए मंथन कर रहा है। और विपिन जी से हमारी बातचीत हो रही थी, एक बार फिर मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी, जुड़ना चाहूंगी। विपिन जी, ये बताइए कि परीक्षा की तारीखों को आप क्या चाहते हैं बतौर शिक्षक, बतौर कोचिंग संचालक, आप क्या चाहते हैं? क्या जल्द से जल्द इस परीक्षा को दोबारा कराया जाना चाहिए? बिल्कुल जल्द कराना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ टेम्परामेंट मेंटेन है उन बच्चों का जिन्होंने 3 तारीख को पेपर दिया था। हालांकि बहुत सारे छात्र जो बाहर लॉज में या हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे, ये सभी घर जा चुके हैं। वापस उन्हें आना और फिर से उस टेम्परामेंट के साथ लगना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। हम संस्थान संचालकों के साथ, टीचर के साथ, सबके साथ एक चैलेंज होने वाला है। पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। बच्चे परेशान तो होंगे ही, और लेकिन हम समझते हैं कि जितना जल्द एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए उतनी अच्छी बात होगी और वो बच्चों के लिए राहत की बात होगी।
विपिन जी बताइए कि एनटीए से आप क्या उम्मीद करते हैं? आखिर इस तरह की संस्था से इस तरह के परीक्षा जब राष्ट्रीय स्तर पर ली जाती है, नेशनल लेवल पर ली जाती है, तो आखिर वैसी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाती है? आप बतौर शिक्षक, बतौर कोचिंग संचालक, आप क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बार बार 2024 की घटनाओं के बाद भी अगर सबक नहीं लिया गया और इस तरीके से क्वेश्चंस लीक होता और इतने दिन पहले बच्चों के सामने और यूट्यूब पे सारे क्वेश्चंस फ्लोट कर रहे होते हैं, और किस आपका इंटेलिजेंस कहाँ है ये समझ में नहीं आती है कि इनकी इंटेलिजेंस है कहाँ कि क्वेश्चन पेपर स्क्रॉल हो रहा था, उसके क्वेश्चंस और उसके सारे सॉल्यूशंस बांटे जा रहे थे और आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। उसी समय एक्शन लेना चाहिए था, जो उनका प्लान 2 था उस पर आना चाहिए था, दूसरा पेपर था इमीडिएट चेंज करना चाहिए था। तो इतने इरेस्पॉन्सिबल तरीके से अगर 23 लाख बच्चों का जीवन के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो ऐसी संस्था तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण शब्द कर सकते हैं इसके लिए, और कोई शब्द नहीं हम लोगों के पास। वाकई विपिन जी एक दुखद खबर हम इसे मानेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने कहा कि न सिर्फ परीक्षार्थी बल्कि अभिभावक से लेकर शिक्षक तक हर कोई इससे परेशान है, और परेशानी और अधिक तब बढ़ जाती है जब परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होता है और उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। और आप ये कैसे, इस बात की जानकारी जरा दीजिए कि उन छात्रों की मनोस्थिति क्या होती होगी? जाहिर तौर पर आपको बहुत सारे, अभी आपने जानकारी दी कि बहुत सारे कॉल्स आपको आ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं छात्र, परीक्षार्थी क्या जानना चाह रहे हैं और उन्हें क्या महसूस, वैसा वो क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही आ रहा है कि अब एग्जाम कब होगा, जो पेपर पूछे जाएंगे वो कैसा होगा, और फिर अगली बार कोई फिर से अगर ऐसे ही हो गया, फिर से अगर गलत हुआ तब क्या करेंगे? ये सारे सवाल है जिसके जवाब हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल किन कर्तव्य मूड हम सब बैठे हैं और सिर्फ उनके क्वेश्चंस को ये कह के हम टाल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, सब लोग मिलकर फिर से एक कोशिश करेंगे। तो सिर्फ मोटिवेशन के अलावा उन बच्चों के लिए और कोई शब्द नहीं हम लोगों के पास है, और कोई कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रॉमा में तो है ही, तनाव में है। जिस दिन से पेपर लीक होने की घटना और सूचना ये माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक के पास आया था, तब से ही बच्चे आशंकित थे। लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि ये सही हुआ है तो बच्चे तो बिल्कुल परेशान है, अभी अभिभावक परेशान है, ऑफिस में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चलिए विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र आपसे जुड़े हैं आप उनका मनोबल बढ़ाएं और उनके बेहतर भविष्य की कामना हम भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 के कुछ सुलगते सवाल हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम पहुंचा दें। पेपर लीक से कब सबक लेगी सरकार, ये बड़ा सवाल। आखिर बार बार ये परीक्षा रद्द क्यों हो जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ आखिर कब तक किया जाएगा? और देखिए हमारे साथ गुरु रहमान भी जुड़ चुके हैं, बिहार के जाने माने कोचिंग संचालक हैं वो। और गुरु रहमान जी, इस खबर को तो आपने सुना ही होगा, आपके साथ भी हजारों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं। क्या रिएक्शन है छात्रों का और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताएं। देखिए, स्पष्ट मैं बता दूं कि नीट की जब भी परीक्षा होती है, किसी भी चीज का एग्जाम होता है, तो एनटीए में तो खैर उसकी रहस्य खुल ही गया है कि हर बार जितने बच्चे परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं और उतने ही ज्यादा सेटर एक्टिव रहते हैं, और इसमें किसी ना किसी रूप में आज राजस्थान से हुआ है, लेकिन हर जगह से हुआ, कोई जरूरी नहीं कि राजस्थान की बात हो, राजस्थान का बात पता चल गया तो चलिए स्पष्ट हो गया। लेकिन नीट की परीक्षा का क्वेश्चन लीक होना निश्चित रूप से छात्रों के विश्वास के साथ, गार्जियन के विश्वास के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मेरी भी बेटी परीक्षा दी थी, मैं बहुत सारे बच्चे हमारे परीक्षा दिए, तो इस तरह की बात हो रही तो 100% अगर सरकार की प्रायोरिटी कहेंगे, अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करती है तो स्पष्ट रूप से ये बोल दे कि कोई भी डॉक्टर बनेगा या कोई भी किसी तरह की परीक्षा सफल होता है तो उसकी गारंटी स्वयं ले, क्योंकि इस तरह की बात पहली बार नहीं, लगातार हो रहा है। और आपको मैं बताने में तौनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि जितना इंतजार परीक्षा देने वालों को होता है, गार्जियन को होता है, उससे ज्यादा इंतजार क्वेश्चन आउट कराने वालों को या चोरी कराने वालों को होती है। इस पर कठोर से कठोर नियंत्रण स्थापित हो, वरना सरकार खड़ा कर दे कि हम नीट का परीक्षा, किसी चीज का परीक्षा लेने में सफल नहीं है, क्योंकि आज एक समानांतर लोग बन गया है जो कि परीक्षा आउट संपन्न कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि परीक्षा क्वेश्चन किस तरह से आउट कराया जाए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आघात है। जी वाकई गुरु रहमान जी, और इन छात्रों के भविष्य पर एक
बुरा असर पड़ता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि इस तरह की परीक्षाएं जब रद्द होती है तो मनोस्थिति भी, मनोबल भी, सब कुछ इन छात्रों का टूट जाता है और उन्हें लगता है कि सारी की सारी मेहनत उनकी बर्बाद हो गई। और जाहिर तौर पर हो भी क्यों ना, क्योंकि छात्रों की जो संख्या है वो लगभग 23 लाख के आसपास है। आप जरा सोचिए कि 23 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ इस परीक्षा को लिखा होगा, आखिर कैसे वो इस सच्चाई का सामना करेंगे कि उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और फिलहाल इस खबर को लेकर देश भर में चर्चा हो